नमस्कार, आप देख रहे हैं जंटी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के साथ देश भर में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना। बीजेपी मुख्यालय में भी हुआ कार्यक्रम। उत्तराखंड में यूसीसी पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू। जल्द ही किया जाएगा लागू। ड्राफ्ट का मसौदा विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंपा। वहीं कांग्रेस ने की देश भर में लागू करने की मांग। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी। मजदूरों से हुआ संपर्क, सभी बताए जा रहे सुरक्षित। पेयजल लाइन से की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई। नैनीताल के खैरना में बोलेरो वाहन खाई में गिरा। एसडीआरएफ ने 5 घायलों का किया रेस्क्यू। हादसे में एक की मौत, पुलिस को सौंपा शव। चंपावत में रोडवेज बस से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामदगी का मामला। पुलिस की कहानी में निकला झोल। जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दी जमानत। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिजनों के साथ दीपावली के पर्व मनाया। इस दौरान माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दीपावली का ये पर्व हम सबके जीवन को प्रकाशमय करे, उसकी भी उन्होंने कामना की है। देहरादून के बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में दीपावली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ समस्त कार्यकर्ताओं ने माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी के ड्राफ्ट का मसौदा विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिया। कहा कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू कराएं। बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी अपना काम जून में ही पूरा कर चुकी है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। इसलिए इस पूरी कवायद में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, लेकिन प्रदेश में एक माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज भाजपा के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से माइलेज लेने के लिए केवल एक शिगुफेबाजी की जा रही है, क्योंकि निकट भविष्य में तो यूसीसी प्रदेश में लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। विधानसभा सत्र की चर्चा आती है स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे, कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन जो इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है, और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाना, जैसे अभी महिला नीति का विषय है। कल ही परसों राज्यसभा दिवस पर
माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा में विषय निकल के चीज आएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। उत्तरकाशी के सिलग्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य निरंतर जारी है। मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को लगाया गया है। टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क होने की सूचना है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इसी पाइपलाइन के जरिए रात में पैकेट कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक भेजे गए हैं। देखिए, अभी हम अंदर से आ रहे हैं, हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में इतना ही अपडेट। सर, ऑक्सीजन के अंदर की आप यहाँ पर जैसे कंप्रेसर भी ख़राब चल रहा है तो अंदर का कुछ अपडेट है सर कि क्या अंदर ऑक्सीजन जा रही होगी? नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई तो अंदर है, हमने पता किया है। स्टाफ ने ये बताया कि अंदर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के सिलग्यारा के पास सुरंग से हुए भू धसाव की घटना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सीएम धामी लगातार अधिकारियों से स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को लगाया गया है। बता दें कि वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूर से संपर्क बना हुआ है। वहीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? कहां तक का बचाव किया गया है? हिमांशु। निश्चित रूप से प्रीति, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तरकाशी में जो टनल को लेकर एक दुर्घटना हुई है उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब 11:15 के करीब वो वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जायजा लेंगे राहत कार्यों का, रेस्क्यू का किस तरीके से किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ तकरीबन 1 बजे पुष्कर सिंह धामी इसी जो टनल संबंधित मैटर है इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार देखा जा रहा है पिछले वर्ष भी टनल में फंसने से कई लोगों की जान चली गई थी रैनी आपदा के दौरान। वहीं इस वक्त लेकिन राहत की खबर यह है कि किसी की भी अभी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। लगातार संपर्क साधा जा रहा है और जो सिलग्यारा टनल में जो श्रमिक फंसे हैं उनके लिए शासन स्तर पर भी बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर डिप्लॉय है। साथ ही साथ जो हैवी एक्सीलेटर मशीनें हैं उनको टिहरी से मंगवाया गया है उसको जिस कारण ताकि रेस्क्यू में तेजी आ सके। साथ ही साथ वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हुआ है। ये सबसे बड़ी राहत की खबर है और यही सबसे बड़ा अपडेट है कि लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है और जो टनल में चाहे पानी की आपूर्ति हो या बिजली की समस्या हो, जो भी पुरानी इलेक्ट्रिसिटी संबंधी समस्या हो, वहां पर जो पुरानी पाइपलाइनें बिछी थी उसके जरिए वहां पर सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ रात के समय में इसी जो पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन, इसी के चलते चने के जो पैकेट हैं कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर उनको टनल में फंसे श्रमिकों तक भेजा गया और यहाँ तक कि 24 घंटे का समय हो चुका है। लगातार समय बढ़ रहा है। ऐसे में किसी देर में ये टनल खुलेगी ये अभी बताना मुमकिन है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्य हो रहा है तो टनल के अंदर जब मशीनें काम कर रही हैं तो लगातार भूस्खलन हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले जो भूस्खलन हो रहा है उस जोन को रोकना पड़ेगा, इसलिए हैवी मशीनें भी मंगाई गई हैं। जी प्रीति। हिमांशु, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर देखी गई है। 40 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। अधिकारियों से सीएम धामी बात कर रहे हैं। सीएम धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी सीएम धामी पहुंच चुके हैं, जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं जहां पर टनल हादसे का जायजा लेने के लिए सीएम धामी पहुंच चुके हैं। बता दें कि टनल हादसा यहाँ पर उत्तरकाशी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक टनल में 40 मजदूर फंस गए हैं। बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। हालांकि सीएम धामी बचाव के लिए लगातार अपडेट ले रहे थे। मजदूरों के लिए पूरी
वहीं उत्तराखंड में 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आम इंसान विकास पार्टी का रुड़की में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने ग्रामीणों को संबोधित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम इंसान विकास पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कई पार्टियों के नेताओं को भी आम इंसान विकास पार्टी में सम्मिलित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा था और हमने जिस तरीके से सोचा था कि लोगों से जो उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। पार्टी का पहला कार्यक्रम है, नई पार्टी है और नई पार्टी में इतने लोगों का आना, जहाँ पे हमारे कोई कार्यकर्ता भी नहीं है अभी, अपने आप में ये बड़ी बात है। आम इंसान विकास पार्टी का जन्म 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने के अंदर हमने तमाम दबे कुचले लोगों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज उठाने का काम किया। नैनीताल के खैरना में बोलेरो वाहन खाई में गिर गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने 5 घायलों का रेस्क्यू किया। एक की मौत हो गई, जिसका शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा रात्रि के अंधेरे में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए 5 घायलों को रेस्क्यू किया गया। खाई से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं शव को बरामद कर जिला पुलिस की सुपुर्द किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी। प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, जहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर MSME योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंपावत पुलिस ने रोडवेज बस से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद की थी। मामले में जिला सत्र कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। दरअसल पुलिस और एसओजी ने सुरेंद्र सिंह को अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस पर उसे बिना सबूत और गवाहों के झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। जमानत की याचिका पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह को सुना। पुलिस की चरस बरामदगी की कहानी और सबूतों में काफी खामियां पाई गई। आरोपी सुरेंद्र सिंह को जमानत दे दी गई। यूसीसी लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ड्राफ्ट जैसे मिल जाएगा सरकार उसे लागू कर देगी। सीएम धामी ने कहा कि सभी पक्षों की रायशुमारी के बाद यूसीसी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। जैसे ड्राफ्ट मिलेगा सरकार इसे लागू कर देगी। हमने पहले से कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। बरसों से बदहाल पड़ी नेपाल सीमा को जोड़ने वाली लोहाघाट खालगढ़ सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों के द्वारा चलाई गई मुहिम आखिर रंग लाई। इस सड़क में रोज यात्रा करने वाले शिक्षकों ने सीमावर्ती सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर पिछले महीने अनोखी मुहिम चलाई। सभी शिक्षकों ने इस सड़क में हुए बड़े बड़े गड्ढे को विद्यालय से अवकाश होने के बाद श्रमदान कर भरा और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को आईना दिखाया था। इसके बाद प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के मामले का संज्ञान लेते हुए इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क में डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। मालूम हो कि लंबे समय से क्षेत्रीय ग्रामीण को शिक्षक इस सड़क में डामरीकरण की मांग कर रहे थे। देखिए शिक्षकों की जो मुहिम है वो रंग लाई है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क डामरीकरण का कार्य अब यहां पर फाइनली शुरू कर दिया है। सड़क पर निर्माण कार्य की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर अब कार्य शुरू कर दिया गया है। और के शिक्षकों ने विगत 1 माह से ये मुहिम चलाई थी, क्योंकि अत्यंत बड़े बड़े गड्ढे सड़क पर बन गए थे लोहाघाट किमतौली मोटर मार्ग में। इनको हम विद्यालय समय उपरांत 1 घंटा रोज विद्यालय के शिक्षक इसको भर रहे थे, जिसको देखते हुए विभाग ने अतिशीघ्र इस कार्य को आरंभ किया। उसके लिए हम विभाग का धन्यवाद देते हैं। किमतौली से कालेसन मंदिर तक केवल 1 किलोमीटर ये कार्य अभी संपन्न हुआ है। इसको भागीरथी इंस्टीट्यूट तक इस कार्य संपन्न होना, हम विभाग से निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र इस कार्य को भी संपन्न करेंगे। और इस कार्य को करने के साथ साथ, क्योंकि सड़क की ऊंचाई अब डामरीकरण के बाद बढ़ चुकी है, पूर्व में ही बरसात के कारण रोड के कटान से दोनों तरफ बड़ी बड़ी नालियां बन चुकी हैं। अब वो नालियों की ऊंचाई और बढ़ चुकी है, जिससे वाहनों को पास लेने में अत्यंत दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां गाजना पट्टी के प्रसिद्ध गुरु चौरंगीनाथ के त्रिवर्षीय मेले का विधिवत समापन हो गया। 5 गांव में हर तीसरे साल होने वाले इस मेले में इस बार हजारों लोगों ने भाग लिया। गाजना क्षेत्र के सोन, दिखोली, चोंदीयाट गांव, लोदाड़ा, भेटियारा के ग्रामीणों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला ये मेला पौराणिक संस्कृति को संजोए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मेले के समापन पर क्षेत्र के लोगों को कष्टों को स्वयं में समाहित कर खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए गांव के हर घर से बनाकर लाया गया कई किलो हलवा बिना हाथ लगाए केले के पत्तों पर खाने वाले हलवा देवता से लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। भगवान गुरु चौरंगीनाथ का ये मेला तीसरे साल मनाया जाता है और जो लोग
गांव से प्रवास कर गए हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर हैं, चाहे बाहर विदेश में हैं, चाहे किसी भी बस्ती में रह रहे हैं, उस समय यहाँ के तमाम लोग अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और उनके प्रति आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। का पौराणिक मेला जो है ये हमारे बुजुर्गों ने इसकी स्थापना की और उसी परिवेश में ये मेला चल रहा है। इस मेले का अब हम ये फिक्स नहीं बता सकते कितने साल हो गए हैं, क्योंकि हमारे दादा लोगों ने इसको चलाया, हमारे पिताजी ने इसको चलाया, हमारे भाइयों ने इसको चलाया, हमारे मेले को चला रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये मेला जो चला रहा है। और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेला 3 साल में एक बार होता है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र के सूतमिल अंतर्गत अफजलगढ़ मार्ग की है, जहां स्वागत मंडप के निकट पिकअप गाड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। पिकअप गाड़ी में सवार लोगों में एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चौकी का एरिया है, यहाँ पर अभी अभी सूचना मिली है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक मैजिक पिकअप का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 8 लोग घायल उनके सवार थे। उसमें से एक की मौके पर मृत्यु हो गई है। बाकी लोग भी काफ़ी सीरियस हैं और हायर सेंटर को रेफर किया गया है। अभी घटना कैसे हुई इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आई लद्दाख क्षेत्र की हनु आर्यन घाटी के छात्र छात्राओं ने भेंट की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में कुल 2 शिक्षक और 25 छात्र छात्राएं शामिल हैं। देश के कई हिस्सों का भ्रमण के बाद ये दल उत्तराखंड पहुंचा है। राज्यपाल ने छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के लिए 191 फील्ड यूनिट के प्रयासों की सराहना की। देश भर में रविवार को लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। स्वर्ण मंदिर में रंगारंग आतिशबाजी से अमृतसर का आसमान खूबसूरत आतिशबाजी से जगमगा उठा। इसी तरह हर जगह जमकर आतिशबाजी की गई। देश भर में रविवार को लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। श्रीनगर में लोगों को पटाखों के साथ त्योहार मनाते देखा गया, जबकि शहर के मंदिर दियों से जगमगाते दिखाई दिए। आज की दिवाली पर साफ सफाई करते हैं, मीट नहीं बनाते। आज के दिन सब्जियां पकाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद करते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, हलवा बनाते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कश्मीरी भाई हमको आते हैं, हम उनको आते हैं और प्यार से मनाते हैं। मतलब हम यहाँ पे आए हैं घरों से दूर, लेकिन फिर भी हमें कुछ अलग सा नहीं लगा। थोड़ा अलग लगता है क्योंकि हम यहाँ कश्मीर में तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा माहौल अलग होता है, लेकिन फिर भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। यहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो ऑब्वियसली अच्छा फील हो रहा है। स्वर्ण मंदिर में रंगारंग आतिशबाजी से अमृतसर का आसमान जगमगा उठा, जिससे पर्यटक आश्चर्यचकित रह गए। बहुत सुंदर दृश्य था, मतलब इस कहीं भी ऐसा दृश्य दिखने को इंडिया में नहीं मिलता है जहाँ दरबार साहब श्री अमृतसर मिला है जी। बहुत अच्छा दृश्य था। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा सीगा, एक अलग तरह का नज़ारा जो आज तक सानू किते भी देखना नहीं मिला है। ने ते बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरह, बहुत मतलब अच्छा प्रोग्राम होया है और काफ़ी संगत ने काफ़ी उत्साह के नाल मजा लिया है। गुवाहाटी के फैंसी बाजार में केले के पेड़ों के बीच दिए जलाकर लोगों ने दीपावली मनाई। असम में एक बहुत अच्छा कल्चर है कि यहाँ कोल के वृक्ष में दीपक लगा करके और दीपावली मनाई जाती है। वैसे तो दीपावली में लाइटिंग वगैरह भी की जाती है, पूरी साफ सफाई की जाती है, सुख समृद्धि की कामना की जाती है, लक्ष्मी जी, भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव की, रामचंद्र जी की, इन सब की पूजा की जाती है। हम लोग दिवाली का पर्व मनाते आ रहे हैं युग युगांतर से। जब श्री राजा भगवान रामचंद्र जी की 14 साल का वनवास काट करके जब अयोध्या आए थे, उनके सम्मान में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाकर उनका अभिनंदन किए थे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है।
रांची शहर दियों से जगमगा उठा क्योंकि कई लोगों ने एक साथ दिवाली का त्योहार मनाया। दीपावली बहुत ही शुभ दिन है। हमारे महावीर भगवान निर्वाण गए थे, मोक्ष को प्राप्त हुए थे, इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। सुबह मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, फिर घर आके दिया विया जलाते हैं और दिवाली बनाते हैं। दिवाली सबसे अधिक मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। खरगोन में दीपावली पर संयुक्ता जैन ने वेस्ट मटेरियल के उपयोग से आकर्षक और अद्भुत इको फ्रेंडली रंगोली बनाई। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सजावट के साथ रंगोली बनाने की धार्मिक मान्यता भी है। रंगोली में मार्बल की चूरी, रंग बिरंगे कलर, भुट्टे के कट्टे, घरेलू बर्तन, दीपकों का उपयोग किया गया और रंगोली आकर्षण का केंद्र बन गई। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।